ठीक है, तो जिसको नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई था। 1 प्लस एक्स को हमने वैसे रहने दिया। एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो इधर आ गया 1 प्लस एक्स। फिर 1 प्लस एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स यहाँ से ले लिया, तो यहाँ बचा 1। यहाँ से 1 प्लस एक्स ले लिया, तो यहाँ से बचा एक्स वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। 16 a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां दिया गया है 16 a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, -24 a माइनस बी स्क्वायर, -24 a माइनस बी का स्क्वायर, ये है नंबर 17। ध्यान से देखिएगा, कहीं पे अगर ऐसा रहता है 5x स्क्वायर माइनस 3x, तो इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3। कहीं पे अगर ऐसा आता है 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे, 3x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, आप सबको पता होगा, इतने दिनों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर 16 और 24 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कौन बताएगा? 8 सर 8, वेरी गुड। 8 कॉमन ले लिया मैंने। a माइनस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल स्क्वायर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए 16 चला गया, 16 में से 8 चला गया, तो इधर कितना बचा, 2। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब में से a माइनस बी होल स्क्वायर चला गया, तो इधर बचा a माइनस बी माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। a माइनस बी होल स्क्वायर में से a माइनस बी होल स्क्वायर पूरा चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको अगर सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 3। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2a माइनस 2b माइनस 3, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अभी कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है, और किसी का कोई डाउट है तो फटाफट बताइए, हम लोग फटाफट क्लियर करेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। नो सर, अब नहीं है। चलिए, सर अब नहीं है डाउट। और नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला पॉइंट क्या है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन बाय, कहाँ गया, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आज इसके आगे का पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। आज जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेसिबल ठीक है, SSIBLE, एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सब का कोई मतलब उतना, एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। हमें क्या करना है, बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बाइनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या, एक फॉर्मूला को यूज करके, एक आइडेंटिटी को यूज करके, मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडेंटिटी हुआ करता है कि अगर मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अलजेब्रा में पढ़े, अलजेब्रा में। हाँ, अलजेब्रा में पढ़े हम लोग। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इस बार। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को हमें, इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलो इसके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है चीजों को।
सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूं। 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर सबसे पहला क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो 9a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4b का होल स्क्वायर। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्मूला आता है तो मेरे पास आता है a प्लस बी यानी कि 3a प्लस 4b इंटू a माइनस बी यानी कि 3a माइनस 4b। तो इसको हमने कर दिया फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास दिया गया है, कहां गया क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास दिया गया है 80a स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 80a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45b स्क्वायर। 80a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ तो पहले कॉमन ले सकते हैं। 80 और 45 में से अगर हम 5 को कॉमन ले लें तो 5 को कॉमन ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16a स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45, 9b स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब 16a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी यानी कि 4a प्लस 3b और होता है ए माइनस बी यानी कि 4a माइनस 3b, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको मैंने क्या किया? यस सर। Yes, बहुत sir. बढ़िया। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, उसके बाद आप लोगों को करना है। मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, उसके बाद आप लोगों को करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 36a स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर और इधर हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा 6a जो है वो a की तरह काम करेगा, ये जो पूरा का पूरा x माइनस वाई है वो b की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। a प्लस बी मतलब क्या, a का मतलब क्या है 6a, b का मतलब क्या है x माइनस वाई इंटू ए माइनस बी, a का मतलब क्या है 6a, b का मतलब क्या है x माइनस वाई। तो हमने क्या किया, हमने किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, b जो है वो x माइनस वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में आया सबको क्या किया गया है? यस No, सर, sir. आ गया। चलिए Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा सर जो लास्ट पॉइंट है सर एक बार और थोड़ा सा समझा हाँ, एक बार और फिर से समझा देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है फिर से एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं हमें फर्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर माइनस अगर कुछ भी लिखा हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। अब देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर और यहाँ जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर का माइनस अगर हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके उन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं, हाँ अगर मान लेते हैं a की जगह हमारे पास आ जाता है x माइनस वाई, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस b की जगह हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a जो है ये पूरा का पूरा हो गया, b जो है ये पूरा का पूरा हो गया, तो a प्लस b का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब हो गया x माइनस वाई, b का मतलब हो गया x प्लस वाई, यानी कि a प्लस b हमने कर लिया इंटू a माइनस b। a का मतलब हमारे पास कितना है x माइनस वाई और b का मतलब हमारे पास कितना है x प्लस वाई, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आया समझ में? यस सर यस सर यस सर ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 6a प्लस एक्स माइनस वाई और इधर कितना आ जाएगा 6a माइनस एक्स प्लस वाई। तो फाइनली आखिरकार हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बस चीजें समझाने के लिए उसको लिया है। अब मान लो चीजें ऐसा हो जाता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिएगा। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इधर आता है कि x प्लस वाई
प्लस जेड का होल स्क्वायर और इधर माइनस आता है m प्लस n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा इस बार जो a है वो a पूरा का पूरा क्या है, इस बार a पूरा का पूरा है x प्लस वाई प्लस जेड और b क्या है m प्लस n। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a का मतलब क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। एक सेकेंड, हाँ ओके, ध्यान से देखिएगा, हमारा a क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, a हो गया a प्लस b की जगह पे हमारे पास कितना है m प्लस n। ठीक है, इनटू उसके बाद क्या आ जाएगा a माइनस b। a का मतलब पूरा का पूरा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और m का b का मतलब कितना है m प्लस n। तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इस बार जो a है वो पूरा का पूरा x प्लस वाई प्लस जेड है, इस बार जो b है वो क्या है m प्लस n है। तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे होता है तो हमारा क्या आंसर निकलता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह इस बार बहुत बड़ा नंबर लिख दिया गया है, a की जगह इस बार लिख दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड। तो a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो ठीक उसी तरीके से ये a स्क्वायर दिया हुआ है, ये b स्क्वायर दिया हुआ है। अभी समझ में आया आप लोगों को थोड़ा बहुत? Yes, sir. यस सर, आ गया Sir. समझ में। हाँ पूछिए पूछिए, नहीं पूछना है, चलिए ठीक है। देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर, 9c स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके बताना इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी कीजिए। जल्दी बताइए। 3a माइनस बी प्लस 3c, दूसरा हो जाएगा 3a थ्री ए माइनस बी प्लस 3a प्लस 3a माइनस b। Sir, 3 minus b plus 3c into 3 minus b minus 3c. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी यानी कि 3a, सॉरी पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया आएगा 3a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, इंटू a माइनस बी, a कितना हो गया 3a माइनस बी माइनस 3c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3a माइनस बी प्लस 3c और ये 3a माइनस बी माइनस 3c। वेरी गुड, आप लोग का यही आंसर आया था, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है अभी। इस बार क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। चलिए जल्दी करके बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर x to the power 4 plus y to the power 4, x to the power 4 minus y to the power 4. गलत। चलिए बाकी लोग बताइए फटाफट। x स्क्वायर पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर पावर 2, इसका दूसरा x स्क्वायर पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर पावर 2। Sir, x square plus y square, x square minus y square. वेरी गुड, ये थोड़ा बहुत अच्छा आंसर है। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको एकदम सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। x टू दी पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और y टू दी पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सब चीज सबको पढ़ाया था मैंने पावर्स एंड एक्सपोनेंट पे। अगर a टू दी पावर m है, अगर उसका पावर n है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है पावर a टू दी पावर m इंटू n। तो ये सब चीजें बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर a स्क्वायर है, अगर उसका स्क्वायर होगा तो a टू दी पावर 2 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा a टू दी पावर 4। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा इस बार जो ए है, ए हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर, बी हमारा क्या बन गया वाई स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फिर से फॉर्मूला में आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको फिर से फॉर्मूला में लिख सकते हैं। ये तो हमारा ऐसा ही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आया समझ में? उसको दोबारा हमने कर दिया। सर स्क्वायर से ये वाला कहाँ गया सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टू कहाँ आएगा यहाँ पे, टू कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, टू कैसे आ जाएगा बताइए, बताइए। डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट, तभी ना क्लियर होगा, नहीं तो सीख पाइएगा। सर हम हाँ बताइए। सर हाँ सर यहाँ पे जो सर एक्स स्क्वायर बराबर 2 नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर कहाँ टू है, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर टू कहीं पे लिखा हुआ है क्या? नो सर, उसके नीचे तो एक्स स्क्वायर बराबर टू किसी को नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर टू कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ बोलिए, और किसको डाउट था पूछिए फटाफट, जो डाउट है पूछ के क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये डाउट अभी क्लियर नहीं होगा तो बाद में जाके बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत करेगा। तो इस पे चाहे हमें 1 घंटा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज को सीख लेना है। ठीक है, तो जितना भी डाउट है, जो भी डाउट है, सब पूछ लेना है, और बाद में क्वेश्चन करने में तब आसानी होगा। हाँ पूछिए, और किसका किसका डाउट है पूछिए। सर हाँ बिल्कुल पूछिए, बोलिए। सर वहाँ नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कैसे आया सर? कैसे आया ये फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यस सर। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, और ये तो ऑलरेडी था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर। और बताइए, और किसी का कोई डाउट? दोबारा फॉर्मूला में बन नो गया, सर। दोबारा फॉर्मूला में बन गया, ये अगेन फिर से फॉर्मूले में बन गया, तो इसको फिर से फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। चलिए, और किसी का कोई? ये वाला फॉर्मूला थोड़ी ना बन पाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सर माइनस होता तो ये भी होता। हाँ माइनस होता तो हो जाता, माइनस होता तो हो जाता, माइनस नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन करके आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4, अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। 3 4, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6 होगा हमारा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके का है, मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ, उसके आगे वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है, 16x to the power 4 minus 81। ठीक है, 16x to the power 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? यस सर। यस सर। इस बार ए क्या है? सर ए है 16x to the power 4। गलत गलत गलत, फिर गलत। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना ए होता है 4x स्क्वायर। यस सर, 4x स्क्वायर। स्क्वायर 4x स्क्वायर। बी क्या है? 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर। बी 9 है। देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर, तो ये ए मतलब क्या हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो बी का मतलब क्या हो गया 9, ये तो 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर। ये हो गया ना बी। आया समझ में? चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे 4 तो सर अभी एक और जाएगा सर, 2 का स्क्वायर होता है 2 होगा। अब देखिए, अब वो सब बाद में देखेंगे। हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
9, यानी कि a के जगह पे क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, b के जगह पे क्या लिखा हुआ है 9 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमारा a कितना हो गया 4x, b कितना हो गया 9। हमारा a कितना हो गया, यहाँ पे a कितना है 4x square 4x फोर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर b कितना है 9 9। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x square plus 9 a 4x माइनस square minus 9 4x स्क्वायर फोर एक्स माइनस 9। स्क्वायर माइनस 9 अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9 को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9 को दोबारा क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, लिख सकते हैं। yes sir सबको समझ में आया। अब यहाँ पे a Yes, क्या है, sir. अब यहाँ पे a क्या है, 2x यहाँ पे b क्या है 3 3। वेरी गुड 3 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3 और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा फैक्टराइजेशन 2x माइनस 3। आया समझ में सबको। yes sir यस सर यस चलिए सर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप लोग सॉल्व करके बताइए इसी टाइप से, सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप एकदम डिट्टो। कौन सा क्वेश्चन था, 6 नंबर था 7। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, 81 x टू द पावर 4, ये गड़बड़ा जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z टू द पावर 4। चलिए इसको करके बताइए। जल्दी बताइए क्या आंसर आया। Sir, x minus y plus z, x plus y plus z, x square plus y square plus z square. चलिए देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस जेड का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग मेरे को बताइए यहाँ पे a क्या है, सर एक्स X स्क्वायर square, b क्या है, x square, सर वाई प्लस y plus z square. प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर बोलेंगे। वेरी गुड, होल स्क्वायर बोलना जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू a माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे सर इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। Yes, sir. वेरी गुड। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर आएगा। उसके बाद इसको देखिए, ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस पे इस बार फॉर्मूला बनेगा उसको से उतना ही तोड़ लेना है। हाँ, जितना फॉर्मूला बनेगा उसको उतना ही बार तोड़ते हुए जाना है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछेगा। यस सर। पूछिए। सर यहाँ 2y कैसे हो गया? ये कैसे हो गया, 2yz कैसे हो गया? y प्लस जेड 2yz a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? सर a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस yz। यस सर। तो वही लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। आया समझ में? सर यहाँ पे सर x प्लस वाई प्लस जेड सर कैसे? कहाँ पे? यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर। a है x और ये है x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। b क्या है? यहाँ पे थर्ड लाइन से समझ नहीं आया। b क्या है? यहाँ पे वाई प्लस जेड का स्क्वायर। y प्लस जेड का स्क्वायर नहीं गधो, ध्यान से सुनो, बार बार मैं चीजों को बता रहा हूँ, पागल कर दोगे मेरे को। ये है a स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर। ठीक है, अगर a की जगह मैं x प्लस वाई लिख दूं और b की जगह मैं x माइनस वाई लिख दूं, ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि a की जगह में क्या लिखा गया है, तो मैं क्या बोलूंगा, x प्लस वाई स्क्वायर की x प्लस वाई? x प्लस वाई नहीं बोलेंगे। मैं आप लोग को बार बार पूछ रहा हूँ a क्या होगा, आप लोग बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूँ b क्या होगा, आप लोग बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर। b की जगह में x माइनस वाई लिखा गया, तो b का मतलब x माइनस वाई ना हुआ कि b का मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ध्यान से, हड़बड़ी में नहीं। हड़बड़ी का काम गड़बड़ी में होता है। ठीक है, एकदम आराम से देखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a क्या है, हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a के जगह पे क्या लिखा हुआ है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वाई प्लस जेड। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हो गया x, b हो गया y प्लस जेड, a हो गया x, b हो गया y प्लस जेड। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। सर वो फर्स्ट में कैसे लिखे सर? वो कहाँ फर्स्ट में क्या लिखा गया है सर? इधर कौन सा लाइन बताइए ना, कौन सा लाइन दिख रहा है ना सर? इधर? सेकंड लाइन। हाँ, सेकंड लाइन में क्या सर वो कैसे लिखे सर? किस चीज को कैसे लिखे हैं सेकंड लाइन में, कौन सा चीज? ये कैसे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे सर? थर्ड लाइन। सर उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला। कभी बोल रहे हो सेकंड लाइन, कभी बोल रहे हो थर्ड लाइन। हाँ, थर्ड लाइन में बताइए। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2y प्लस जेड स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ना, आपका ध्यान कहाँ पे, अभी मैंने बताया था ना, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। y प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ये y प्लस जेड होल स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz लिखा हुआ है। मैंने दो बार तीन बार इस चीज को बताया, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ध्यान से सुना कीजिए चीजों को। एक चीज जब एक बार बता दिया गया, उस समय आपने पूछा नहीं, चीजें सारे एक्सप्लेन हो चुका, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद बोल रहे हैं कि सर ये कहां से आ गया। सारे के सारे आइडेंटिटी याद करके रखिए, नहीं तो 1% समझ में नहीं आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान रखिएगा, आप लोग को कितने दिन पहले बताया गया है, सारा का सारा आइडेंटिटीज बताया गया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई करना तो है नहीं, तो कहां से समझ में आएगा।
पूरा का पूरा आइडेंटिटीज बता के रखा है कि याद कर लीजिए सारा आइडेंटिटीज, याद कीजिए सारा आइडेंटिटीज। जब आइडेंटिटीज याद नहीं करोगे, मोबाइल ज्यादातर चलाओगे, तो कहां से समझ में आएगा फिर क्लास के समय में। एक एक चीज पढ़ाया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, आइडेंटिटीज तो पता नहीं 50-100 बार पढ़ाया गया। ये याद है ये क्या पढ़ाया गया था, कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 6। यस क्या पढ़ाया गया था ये 6 लेक्चर में? आइडेंटिटीज। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप पूछ रहे सर कहां से आ गया? a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सारा चीज एक लाइन से पढ़ाया गया है, दिमाग में सारा चीज फिट हो जाना चाहिए। आप कॉपी खोलिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसको पढ़िएगा, तब ना समझ में आएगा कहां से आ गया ये वैल्यू। सब लोग ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए मेरा बात। सब लोग, सारे के सारे स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हैं, बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। मैं आज असाइनमेंट सेक्शन में एक सेक्शन बनाऊंगा जिसमें लिख दूंगा नोट्स। ठीक है, नोट्स सबमिट करना है। जितना भी टॉपिक हो चुका है, सारे टॉपिक का एक लाइन से आपको नोट्स अपना सबमिट करना है। कल शाम 5 बजे तक का आप लोग का समय है। जो नोट सबमिट नहीं करेगा उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा कि ये ना तो नोट्स बना रहा है ना तो पढ़ाई कर रहा है। समझ में आया सबको? यस ओके सर। सर। सर सुबह न्यू कॉपी में सर, न्यू कॉपी में बनाना है। न्यू कॉपी में स्टार्टिंग नहीं, से। अरे जो आप लोग का नोट्स बनाया हुआ है वो नोट सबमिट करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा यस तो सर, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो न्यू कॉपी में सर। अरे गधा, मैंने क्या बोला अभी कि जो आप लोग का नोट्स बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप मैंने जो ये सही है, मैंने जो सारे चीजें पता चल जाएगा बाबू आराम से। वो सर अपलोड कर देना है बस। हाँ, मैं सबका फोल्डर बना दूंगा। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज नोट सबमिट, तो वहां पे आप लोग को नोट सबमिट करना है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट नोट सबमिट, तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट का नोट सबमिट करना है। ये रियल नंबर्स नोट सबमिट, तो आप लोग को यहाँ पे रियल नंबर कैसे आप लोग का आता है ना फोन में इस तरीके से असाइनमेंट का पीडीएफ। तो जो मैं पीडीएफ Yes, बना sir. के जो मैं पीडीएफ बना के भेजता हूँ वो सब आप लोग डाउनलोड करके लिखते तो होंगे ना, कि नहीं लिखते हैं? सर लिखते यस हैं। सर, यस सर। तो वो सब सबमिट करना है। अब मेरे को पता चलेगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। और जो नोट सबमिट नहीं करेगा उसके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, उसको कंप्लेन करेंगे कि ये सिर्फ क्लास में आता है लेकिन पढ़ाई 1% भी नहीं करता है। तभी ना आज ये दिक्कत आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, जबकि स्टार्टिंग से कितनी बार बताया गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। इधर ही में 50 बार से ऊपर बताया गया। देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर बता दिया गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर फिर बता दिया गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर बता दिया गया, दोबारा ए माइनस बी होल स्क्वायर बता दिया गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया गया, फिर दोबारा ए प्लस बी होल स्क्वायर को बताया गया। देखिएगा अभी फिर से निकलेगा, फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये अभी का क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं अभी जो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग का रिवीजन नहीं होने की वजह से। देखिए फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर, कितने फॉर्मूले कितने क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक नहीं? इससे तो टफ क्वेश्चन हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का पहले ही कर चुके हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी 3-4 बच्चे हैं जो भी मतलब नहीं समझ में आ रहा है उनको, तो उनका यही दिक्कत है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं समझ में आएगा ठीक है, एक बार बता देगा, दोबारा उसी सवाल को आप पूछेगा, मतलब आपको याद ही नहीं है कि क्या पढ़ाया गया था। तो इसलिए सब लोगों को स्ट्रिक्ट होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज, आप लोग का यही होमवर्क है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है? आज मैं आप लोग को होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज का आप लोग का यही होमवर्क है कि कल शाम 5 बजे तक आप लोगों का समय है, ठीक है? जितना चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट, तो मैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट नोट सबमिट करके एक असाइनमेंट बना दूंगा। उसके अंदर आपको पावर्स एंड एक्सपोनेंट का कंप्लीट नोट सबमिट करना है, कंप्लीट नोट्स फ्रॉम बिगिनिंग, पूरा का पूरा बिगिनिंग से जितना भी नोट्स है पूरा का पूरा सबमिट करना है, जितना लिखाया गया है, क्वेश्चन इंक्लूडिंग क्वेश्चन एंड नोट्स एवरीथिंग। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन में बना दूंगा रियल नंबर का, रियल नंबर नोट सबमिट्स।
तो आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स रियल नंबर यानी कि पहला चैप्टर जो पढ़ाया गया था कंप्लीट नोट्स आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। मान लेते हैं उसके बाद हमने पढ़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का मैं आप लोगों को से भेजूंगा, तो वो पूरा कंप्लीट नोट्स आपको सेंड करना है। उसके बाद एक और फोल्डर बना दूंगा मैं जिसका नाम होगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को फैक्टराइजेशन के कंप्लीट नोट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास वो पूरा का पूरा सबमिट करना है आप लोगों को। आया समझ में? यस सर। सर एक्सरसाइज भी सर जो बनाए Yes. थे उसको भी सबमिट करना है क्या? हाँ, एक्सरसाइज भी सब जितना लिखवाया गया है पूरा का पूरा फोटो क्लिक करके ओके एकदम सर। सबमिट कर देना है, ठीक है। चलिए फिर आप लोग का दूसरा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। फिर आज आप लोग का यही होमवर्क है, एकदम सीरियसली सब लोग सबमिट करेगा। चलिए, थैंक यू। ओके